वरना कोई पागल लड़का किसी लड़के मोबाइल में खाली आई लव यू लिखा, अब लड़की खाना पीना बंद क्यों लो रे, प्यार हो गया जान दे दो फांसी ले लो, पूरा खानदान टेंशन। अगर लड़का उल्टा आई लव यू टू लिख दिया जहर खा लो मर जाओ, पूरा खानदान तबाह। एक पागल के मैसेज में ये हाल है, तेरा तेरी बेटी तेरा बेटा सबका मैसेज पढ़ा, हमारा पागल का मैसेज पढ़ा। अगर वो बेटा बेटी रब का मैसेज पढ़ता तो सबका मैसेज नहीं पढ़ता। जिस रब ने तेरे नाम 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए भेजा, वो रब का भेजा हुआ मैसेज है। वो मैसेज एक बार पढ़ लेता दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहाँ भी कामयाब। बाल बच्चों को पढ़ाओ। आजकल शादी ब्याह में जो खर्चा करते हो वो खर्चा बंद करो। जैसे इसके घर में शादी है तो कितना अच्छा जलसा करा रहा है, शादी करोगे तो जलसा ही करा दो। डीजे बंद कर दो, पड़ाका बंद कर दो, 25-30 गाड़ी बंद कर दो, 10-20 बारात जाओ, 5 को जाओ, 11 जाओ, 11वीं के नाम पे 11 को निकल जाओ, फतिया पढ़ते कोई जरूरी के 150-200 जाएंगे। बेटी बाप बेचारा 3 लाख देवो किया और फिर 300 आदमी लेके घुसा दिया। और वहाँ पूछ रहा है कौन सी आइटम बनल हो, आइटम पूछता है, और मतलब भत्ता खा के गया आइटम पूछ रहा है। जब प्लेट देखिएगा खान बढ़ता है ना, पूछता है कौन सी हो, हड्डी पीस हो, हड्डी पीस। अरे बाप, जिंदगी में कुछ खाया नहीं, हड्डी पीस मांग रहा। हाँ, इतना बर्बाद कर देता है। हम लोग देखते हैं इतना खत्म। अपने घर में 10 रुपया कुल्फी खरीदेगा 10 टका, तो कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। कुल्फिया जो लटक जाता है ना पहले ढक्कन में चाटता है, अपना पैसा लगा है ना, और वहाँ खाली हाथ दूसरा पीस दीजिए। मूंगफली खरीद के खाएगा, सब खा के खत्म कर लेगा, तो उसका छिलका में दाना खोजेगा। ये है मुसलमान दूसरे घर में। खुदा के वास्ते जब किसी के यहाँ जाओ तो परेशान मत करो। 300-400 आदमी जाते हो, 3-4 लाख मांगते हो, कोई बुलेट मांग रहा है, कोई 4 व्हीलर मांग रहा है, कोई 4 लाख मांग रहा है। सोचना चाहिए। अभी मैंने आज हमारे अपनी मस्जिद में एक कागज लेके हमको ऐलान करना पड़ा। एक बेटी और उसकी जो बेटी शादी थी वो खुद आ गई और उसकी माँ के खड़ी हो गई कि झारखंडी बाबा ऐलान कर दीजिए बेटी की शादी है। सोच के देखो मुसलमान कहां से कहां तक पहुंचा दिया अपने परिवार, अपने समाज के लोगों को। कभी आदिवासी को भीख मांगते देखें, कभी संथाल को, हरिजन को और दीगर लोगों को देखें बेटी नाम से चंदा करते नहीं देखे होंगे। लेकिन हर मस्जिद में मुसलमान के कोई ना कोई 2-4 आदमी कागज लेके खड़ा है। ये क्यों हो रहा है? ये आपके बच्चे अगर पढ़े लिखे होते, वो बेटा कहता बाबा किसी गरीब की दौलत मत लो, ये रिश्वत है, रिश्वत खाना हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे की रोशनी होगी। 3-3 25-25 गाड़ी लेके जाते हो। सोच के देखो, उसमें पड़ाका भी लेके जाता है। सोच के देखिए शादी से पड़ाका का क्या, शादी में पड़ाका क्या काम है? आखिर क्या पड़ाका कौन किताब में लिखा है? 10-10 हजार का पड़ाका ऊपर में फूटने वाला। सोच के देखो, ये 10 हजार का पड़ाका जो इमाम को फातिहा में 10 को टका नहीं देता, वो 10 हजार का पड़ाका फोड़ता है। अफसोस, अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग तकरीर करके मना नहीं करते, बल्कि अगर सवाब का काम होता हम लोग शादी के दिन आगे गाड़ी में बैठ के झोला में लेके फूंक के फेंकते, डबल सवाब होता। आप लोग तो पब्लिक हैं, 10 टका फोड़ते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना हम लोग बम लेके जाते हैं, 2-4 को फेंक देते हैं, एकदम सवाब के बोरा में सवाब भर के ले आते हैं। हो सके डोना माटी लेके जाते, समझी घरे उड़ा हज का सवाब मिल जाता। बोल, ये पैसे की बर्बादी है। तालीम में खर्चा कर लो और पढ़ाई में खर्चा करो, शादी में खर्चा मत करो। शॉर्टकट में शादियां करो ताकि वो बेटा जब माँ के सामने जाएगा कहेगा माँ अजमेर कलियर के जोशाबाद में जाएंगे, पहले तेरा चेहरा देखेंगे। क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं माँ बाप की रजा में रब की रजा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब जो है ना, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आजकल तो लोग माँ बाप को कम मानता है, पीर के पीछे ज्यादा पागल रहता है। माँ बाप को कभी जिंदगी में उसके पास नहीं बैठेगा, पीर साहब आ गया काजू किशमिश छोहाड़ा एकदम पूरा सैनी भर देगा, हजरत 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 हजरत
आगे पीछे घूम रहा है, माँ बाप के सामने कभी जिंदगी में नहीं बैठा है। कभी बूढ़े माँ बाप को पूछा है कि माँ क्या खाएगी? एक बार माँ को पूछ लेता बैठ के बाजार जाते समय, माँ हम मार्केट जा रहे हैं कुछ ला दें? तेरी माँ कहती बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत ज्यादा करती है? कभी नहीं हो सकता है। माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला दुनिया में है ही नहीं। कौन है आपको मोहब्बत? आपकी बीवी। भूल है, आपसे वो मोहब्बत नहीं करती है। अगर आपको मोहब्बत जांचना है, बीवी की मोहब्बत परखना है, बेला वालों कभी मौका मिले पर्व त्योहार के टाइम में, कपड़ा खरीदने के टाइम में अपनी बीवी को मार्केट मत लेके जाना, बाजार मत ले जाना। तुम खुद जाना और बाजार जाना और बीवी के लिए कपड़ा खरीद के लाके देना, तब पता चलेगा तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। उसी दिन पता चल जाएगा कि तुम्हारी बीवी की तलवार कैसे तेरी मोहब्बत पे चलती है। तुम बीवी को मार्केट मत ले जाना, खुद कपड़ा लाके बीवी के हाथ में देना और उसका मुंह खाली देखना, सीधे फेंक देना, जैसे जाना तैसे तू ही पहन ले। अभी ईद में, रमजान के टाइम में 7,500 झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना दिया था। बापा परेशान हो गया, बाप घर में है, बीवी बाजार में, पूछ रहा है कि कहाँ गए? पर तोर पैसा थोड़ा हम लोग कौन पैसा ले गया? इसलिए मेरी माँ बहने, तू शोहर से मोहब्बत करो और नौजवानों तू माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो, ताकि जब पढ़ा लिखा समाज वो बनेगा तो गलियों में बैठ कर तेरी माँ बहने चुगली नहीं करेगी, नौजवान शराब की तरफ नहीं जाएगा, बुढ़ा के और हमारे तुम्हारे मुआशरे में दीनी तालीम की तरफ जब ध्यान देगा तो उनके यहाँ भी सब काम आएगा, वहाँ भी काम आएगा। गर्मी काफी है कि नहीं? गर्मी, अरे गर्मी है, अरे भैया गर्मी है। देखिए दो शायर बैठे हुए हैं, अभी ये लोग तो कुछ नहीं बोल रहा है, बाद में कहीं फिर घटा जाएंगे, ये लोग मैं नहीं छोड़ेगा। झारखंड को सुबह पर फख्र करवाएगा और दिलबर शाह मुबारक हुसैन मुबारक के नाम से यहाँ क्या देखते हो, कभी बाहर जाके देख ले, बम्बे गुजरात तरफ जाना। आपको लगता है आपके गिरिडीह के शहर में करीब, आपके झारखंड के शहर में पूरा हिंदुस्तान में घूम रहे, दौरा कर रहे, और आपको चाहिए बाहर का शहर, आपको चाहिए बॉम्बे वाला, आपको चाहिए गुजरात वाला, कलकत्ता वाला, 50,000 जो मांगेगा 60,000 70,000 लेता है। अजमत क्या पर देखा कितना अच्छा पढ़ा, मुबारक से उसी तरफ पढ़ेंगे, हम दिलवर भाई उसी तरफ पढ़ेंगे, कुछ नहीं चुपचाप बैठ के पढ़ेंगे। आजकल तो मशीन लेने वाला शहर आ रहा है, TD3 लेके आ रहा है, ऐसा टुक टाक करेगा, 10 मिनट से खाली टुक टाक में पढ़ कर देगा, होता है। अरे एकदम ऐसे ऐसे पढ़ेगा, घूमेगा, कभी बैठ के, कभी उठ के, कभी माइक खोल के, कभी पूरा मजमा खड़ा करके। बोले ये कलाम कोटरमा में पढ़े थे, पूरा मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक जलसे खत्म हो जाए। ऐसे ऐसे नाटकबाजी मिलता है, 60,000 70,000 मांगता है, और अपने लाके 10,000 12,000 भी नहीं देना चाहता है। अपने इमाम को तो कुछ नहीं देना चाहता है। जिस दिन इमाम को मैक पे खड़ा कर दीजिए, अभी खाली खड़ा कीजिए इमाम को, तुरंत बैठा दे। जबकि मैक पे इमाम को खड़ा करना चाहिए बीच में 5 मिनट 2 मिनट के लिए। इमाम शेर पढ़ेंगे, 1-2 शेर सुनना, खड़ा होना, मैक पे बहाना होगा, उसी बहाने से इमाम को 200-500 रुपये दे दीजिए ना, ताकि इमाम को भी खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं, इमाम को उस दिन देखना नहीं चाहे। और सुबह तू भर की तरह इमाम साहब थोड़ा मुर्गिया जब कर दे, सब काम तो इमाम करेगा, तो इनको भी तो होना चाहिए। हक जी जरूरी मैक पे खड़ा के जब मिला दो जलसा, मैक पे इमाम साहब खड़े होंगे कब बीच मजमा में, और सबको 10-20 रुपए के इनाम इमाम को लाके देना हो, ताकि इमाम साहब खुश हो जाएंगे। इनका भी तो खुश होना चाहिए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, कहे हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। तो मेरी माँ बहने, आपसे मैं ये कहा था कि आप अपने शोहर के हाथ में पानी देना जिहाद का सवाब, शादी कर जाते हो जाओ, लेकिन जब अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करोगी तो घर बैठे 2 रकात नफल नमाज का सवाब होगा। ऐसा नहीं कि काजल लगाना हराम है, पाँव चेहरा सजाना हराम है, बाल को संवारना हराम है, नहीं, सब पाक है, हलाल है। जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले
तो कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने शोहर के अलावा गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, तो अपने चेहरे को अपने घर के अंदर रखना, पर्दे के अंदर रखना, जब जरूरत पड़े तो घर से निकलना, और गलियों में आवारा के तरह बैठ करके चुगली मत करना, और किसी गैरों को खातिर खा में मत लाना। अभी एक गर्मी चीज ना, अप्रैल में, ये मई में, ये कौन महीना है? ये मई है ना, जून है। मई में एक चीज बताता हूँ, मेरा धर्म मुझे मुबारक है, उनका धर्म उन्हें मुबारक है। हम ये नहीं कहते कि मेरा धर्म को तुम फॉलो करो। पूरे रमजान में डिबेट चलाया किसमें? मोदी मीडिया वाले। सड़क पे नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं, पूरे रमजान में वही डिबेट चला रहा था। नमाज नहीं, छत पे नमाज नहीं, यहाँ नमाज नहीं, पूरा हो गया। जबकि कुर्बानी भी नमाज पढ़ता है 2 रकात, उसी तरह ईद की तरह सब मुसलमान पढ़ता है, लेकिन कुर्बानी नमाज का मसला उठाया नहीं उठाया। वहां लिखाया बकरे की बलि नहीं, बकरे की बलि नहीं, जीव हत्या नहीं, ये पाप है, ये गुनाह। देखा, इन लोगों का काम यही है, इन लोगों का काम यही है, हमेशा एक दूसरे को लड़ाना। लेकिन भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहो, भाई भाई अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। उन पर मत जान, तू अपने धर्म को फॉलो करना। अगर वो मस्जिद में आएगा तो उसको आराम नहीं मिलेगा, वो अपना धर्म मानता है, और तुम मंदिर जाओगे तो आराम नहीं मिलेगा, तू अपने धर्म को मानता है। तू जब किसी गैर को, आजकल होता है वो ढोल बजाने वाले इलाके में निकलता है, 20-25 औरतें निकलती है, कुछ डाली वगैरह मांगती है, तो मुसलमान की औरतें देती है, कहती है कि दुल्हन मेरे लिए चढ़ा देना, अगरबत्ती जला देना। ये शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, और शिर्क बख्शा नहीं जाएगा, बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए तू मत घबरा, जिस देश में तुम रहते हो वहां तुम तन्हा नहीं हो। अरे जिस देश का जो राजा है वो मेरा खाजा है। जब तक भारत में खाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। इन नेताओं के चमचागिरी से मत घबरा। ये जो दलाल लोग बैठे हैं ना, चमचा लोग, ये जो नेता लोग झोला छाप नेता मुसलमानों को कहता है ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। जितना देश में प्रधानमंत्री का क्या चैनल में चल रहा है, यूट्यूब चैनल में जाएगा, जितना देश के प्रधानमंत्री का इस देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। हमारे बाप दादा ने देश की आजादी में हिस्सा लिया है, खून बहाया है। अबुल कलाम आजाद ने 15 साल जेल में चक्की पीसा, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना गया, तब देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया, तब देश को आजादी मिली है। अबुल कलाम आजाद को काला पानी की, अबू मौलाना खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब देश को आजादी मिली है। 28,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर तक दरख्तों में अंग्रेजों ने लटकाया, तब देश को आजादी मिली है। इन आमदा भक्तों से मुसलमान भारत में तुम्हें सर्टिफिकेट देशभक्ति के नहीं लेना है। अरे हमारा सर्टिफिकेट देखना हो, इंडिया गेट में जाना, 61,394 मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा हुआ है। इन नेताओं से देशभक्ति सर्टिफिकेट मत मांगो। ऐसे ऐसे जुमला बोलते हैं सोशल मीडिया में ना, लगता है इनके बाप का मुल्क हो गया है, जितना उनका हक है उतना मेरा हक है। लेकिन तूने पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए तुम घुटना टेक दिया है। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया है? मुसलमानों का नारा है। जय हिंद का नारा किसने लगाया है? मुसलमानों ने लगाया है। भारत का पहला तिरंगा डिजाइन किसने दिया है? भारत का आजादी के बाद जो तिरंगा बना था, देश का झंडा, वो किसने बनाया है? इन नेताओं के घर से बनाने वाला कोई नहीं था, इसी मुसलमान की बेटी सुरैया बानो ने बनाया है। इसलिए तू मत घबरा। जब तेरे खाजा भारत के धरती पे आए थे, 150 राजाओं के बीच में, आना सागर के करीब में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में चंद गरीब मुरीद को लेके आए और अपनी चटाई को डाल के दुनिया वालों को बता दिया। तब खाजा ने एक ऊंट को भारत के धरती पे बैठाया था, पूरी हुकूमत हार गई। खाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सका, तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठे? इसलिए जब तक भारत में खाजा रहेंगे, तुम लोग को घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। माशाअल्लाह।